हेलो नमस्कार, मैं देवेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम्स जीके पर स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की 10 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले आज का विचार है, अगर मेहनत को आदत बना लिया जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। हाँ दोस्तों, हमारे पास अगर मेहनत का हथियार मिल जाए तो कामयाबी हमारी गुलाम बन जाती है। इसलिए हमें मेहनत करने से कभी भी नहीं कतराना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पर प्रतिदिन करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी और स्टैटिक जीके की क्लास भी वीक में मिलती रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नोएडा उत्तर प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, धार मध्य प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धार मध्य प्रदेश। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया है। यह देश में बनने वाले 7 पार्क में से पहला पार्क है। इन पार्कों का उद्देश्य भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ाना है और भारत को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाना है। इसी के साथ साथ पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह 2025 की भी शुरुआत की। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है जापान, चीन, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, चीन द्वारा रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। इनकी राजधानी देख लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो, चीन की राजधानी है बीजिंग और रूस की राजधानी है मॉस्को। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का आयोजन 18 और 19 सितंबर को किया गया है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। नई दिल्ली यह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की राजधानी है और हमारे भारत देश की भी राजधानी है। कोलकाता यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए सुमन सखी चैट बोट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सुमन सखी चैट बोट। तो इसके ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। पीएम मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश में सुमन सखी चैट बोट को लॉन्च किया गया है। इस चैट बोट को नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा डेवलप किया गया है। इस चैट बोट का उद्देश्य वीमेंस को उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी देना और एमपी में गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बारे में जानकारी देना है। तो चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। कर्नाटक, इसकी राजधानी है बेंगलोर। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव और यहाँ की राजधानी भोपाल है। बिहार, इसकी राजधानी पटना है और यहाँ के सीएम नीतीश कुमार हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है नोएडा, जयपुर,
कोलकाता, बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो इसके अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। जयपुर, इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, यह राजस्थान में स्थित है। और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जबकि बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शन है जैसलमेर, अलास्का, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलास्का, जो कि यूएसए का एक राज्य है। तो युद्ध अभ्यास नाम की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन यूएसए के अलास्का राज्य में किया गया। अमेरिका के साथ अन्य एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। अन्य एक्सरसाइज में है सेल्वेक्स, वज्र प्रहार, कोप और रेड फ्लैग। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको करंट अफेयर्स की बेहतरीन क्लास हमेशा मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ईगल इन द आर्म पहल किसके द्वारा लाई गई है? ऑप्शन है भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना। यानी कि हमारी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी द्वारा ईगल इन द आर्म पहल लाई गई है। ईगल इन द आर्म इनिशिएटिव का उद्देश्य आर्मी से सभी सोल्जर्स को ड्रोन चलाना सिखाना है। जैसे हर सोल्जर्स को वेपन चलाना सिखाया जाता है, वैसे ही हर सोल्जर्स को अब ड्रोन चलाना भी सिखाया जाएगा। तो चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय सेना जो थल सेना है, इसका दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और ईरान द्वारा बनाई जा रही चाबहार पोर्ट किस खाड़ी में स्थित है? ऑप्शन है अदन की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी के पास चाबहार पोर्ट स्थित है। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर लगाए गए सैंक्शंस को वापस ले लिया है, इस कारण यह चाबहार पोर्ट चर्चा में है। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। 29 सितंबर से यह सैंक्शंस खत्म हो जाएगा। चाबहार पोर्ट भारत और ईरान के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला निजी क्षेत्र का सामरिक पेट्रोलियम भंडार किसके द्वारा बनाया जाएगा? ऑप्शन है अडानी पावर, ओएनजीसी, मेघा इंजीनियरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघा इंजीनियरिंग। इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मेघा इंजीनियरिंग के द्वारा पदूर, कर्नाटक में बनाया जाएगा। मेघा इंजीनियरिंग को एक रिजर्व को बनाने की परमिशन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा दी गई है। यह एक इमरजेंसी ऑयल रिजर्व होता है, जिसे कोई देश इमरजेंसी के समय पर उपयोग करता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापी ऊर्जा नीति किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन है भारतीय सौर ऊर्जा निगम, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, टाटा ग्रीन पावर।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति को लॉन्च किया गया है। जमीन के अंदर की गर्मी का उपयोग करके जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है तो उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। कई जगह पर जमीन के नीचे गर्म पानी का भाप निकलता है। इस भाप का उपयोग टरबाइन चलाने में करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये रहे आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण 10 सवाल। आशा करता हूँ आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको यह 10 मिनट सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल पर प्रतिदिन करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।